नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। अभी देखिए, आज एक अलग तरीके का सेशन है। आईटीआई कैंडिडेट जो अलग अलग पीएसयू के लिए फॉर्म भरते हैं और तैयारी करते हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, फिर भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर देखें कि आईटीआई कैंडिडेट बहुत सारा ऐसे होते हैं जिनका टेक्निकल पार्ट जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। यानी टेक्निकल का अगर 100 में 100 क्वेश्चन आ जाए तो लोग 100 मार्क्स मिला पाएंगे, नहीं तो 95 या 90 प्लस प्लस हमेशा रखते हैं। लेकिन एग्जाम का पैटर्न के बारे में अगर देखोगे तो जो भी पीएसयू का एग्जाम पैटर्न है, क्या उसमें 100% टेक्निकल पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। टेक्निकल के साथ साथ क्या पूछा जाता है? नॉन टेक। तो आईटीआई वाले मैक्सिमम जो कैंडिडेट है, एक दो सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और खास करके ट्रेड थ्योरी पर फोकस करते हैं, जिसके वजह से आजकल के एग्जाम में उनको मेरिट नहीं बन पाता है। बस उसी चीज़ के बारे में आज थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा आपको अलग अलग एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझा दें और फिर क्या करना है, इसके लिए बात करेंगे आगे। तो जैसे देखिए ना, मैक्सिमम कैंडिडेट जो तैयारी में लगे हैं उनका एग्जाम पैटर्न क्लियर भी होगा, फिर भी एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे अगर रेलवे के बारे में आप बात करो तो इसमें असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, इन सब का होता है ना। असिस्टेंट लोको पायलट में आपको पता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। तो सीबीटी 1 में देखोगे तो ये प्योर नॉन टेक होता है, और सीबीटी 2 में देखोगे तो इसका पार्ट ए होता है, ये नॉन टेक्निकल होता है, और पार्ट बी अगर देखें तो ये टेक्निकल होता है, ये पासिंग मार्क्स होता है। टेक्नीशियन में देखोगे तो प्योर नॉन टेक्निकल पार्ट है, यानी नॉन टेक्निकल में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस का पार्ट है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ग्रुप डी में भी पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट है। यानी अगर आप नॉन टेक पोर्शन को छोड़ करके चल रहे हो और इनमें अगर चाहते हो कि सिलेक्शन ने, तो इसमें सिलेक्शन लेना असंभव है। नॉन टेक्निकल पार्ट आपको इन सभी वैकेंसी के लिए मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर देखोगे तो जैसे मेट्रो ड्राइवर है, मेट्रो मेंटेनर है, इसमें भी देखोगे तो नॉन टेक्निकल पार्ट। अगर डीएमआरसी के पैटर्न के आधार पर बात करें या यूपी मेट्रो के आधार पर बात करें तो डीएमआरसी में अगर देखें तो 75% टेक्निकल होता है। बाकी उसमें अगर देखोगे तो 40% के आसपास क्या रहता है? नॉन टेक्निकल पार्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का भी पार्ट होता है। यूपी मेट्रो में देखोगे तो इसी तरह का पैटर्न है। इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज इस बार देखने को मिला आपको डीआरडीओ। इसके भरोसे जितना भी कैंडिडेट बैठे हुए थे कि इसमें टेक्निकल और कुछ नॉन टेक्निकल पार्ट आएगा, सबको इस बार झंड बना के रख दिया है ये, क्योंकि इसमें भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 वाला कहानी आ गया। सीबीटी 1 में देखोगे तो नॉन टेक्निकल पार्ट प्योर है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है। टोटल 150 नंबर का एक अलग से पेपर है। ये किसके वजह से हुआ है? क्योंकि पिछला बार जो लोग इसका एग्जाम दिए होंगे वो भली भांति परिचित होंगे कि उसमें परसेंटाइल बहुत अधिक गया था, 99 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल, इतना पे कटअप जा करके, और तब सिलेक्शन हुआ था अलग अलग ट्रेड में। इस भीड़ को देखते हुए डीआरडीओ इस बार पैटर्न को चेंज कर दिया और ये छाननी लगा दिया। छाननी, ये पहले स्टेज में ही क्रीम स्टूडेंट को नॉन टेक्निकल पार्ट के माध्यम से छान दिया। और इसके बाद सीबीटी 2 यानी दूसरा पार्ट जो होने वाला है, इसमें जो क्वालिफाई होंगे 150 नंबर में, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार 30-40% क्वालिफाइंग था। तो जो लोग इसमें क्वालिफाई होगा वही दूसरे स्टेज के लिए जाएगा। और दूसरा स्टेज में देखोगे तो वो प्योर टेक्निकल है, मेरिट आपका टेक्निकल से ही बनने वाला है। तो पिछला बार वैकेंसी में सिस्टम आप 10 में मजा मारे थे, इस बार ये कहानी इसमें नहीं है। तो इसमें भी आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ना पड़ेगा। जब तक नॉन टेक्निकल पार्ट से दूर रहोगे तब तक सिलेक्शन से दूर रहोगे। सिलेक्शन बहुत मुश्किल चीज़ है।
एग्जाम पास करना बड़ा बात नहीं होता है, एग्जाम में मेरिट लाना, मेरिट में नंबर लाओगे तब सिलेक्शन होगा, मेरिट में आओगे तब आपको नौकरी मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगा। तो मेरिट के लिए आपको कुछ अलग हट करके करना पड़ेगा। टेक्निकल स्ट्रांग है, एक पार्ट और फोकस कर लो। जिस तरह से टेक्निकल में दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किए हो, उसी तरह से अगर नन टेक में थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो आराम से सिलेक्शन होगा। नेवी ट्रेड्समैन में भी कुछ इसी तरह से नन टेक्निकल पार्ट है। इसके अलावा अगर देखें एसएसबी, फिर अग्निवीर, इन सब में भी देखो तो नन टेक्निकल पार्ट है। यानी कोई सा भी एग्जाम लो, जैसे पीएसयू में ये सारी कंपनियां हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बार्क और एनपीसीआईएल के बारे में बताते हैं। बार्क में अगर देखोगे तो क्या है, उसमें पहला पेपर जो है क्वालिफाइंग है, 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको पासिंग होना है, वो प्योर नन टेक होगा। बार्क में और एनपीसीएल दोनों का सेम पैटर्न है, पहला पेपर। दूसरा पेपर टेक्निकल होता है, अलग अलग ट्रेड के अनुसार ट्रेड थ्योरी पूछा जाता है, उसी के आधार पर मेरिट बनता है, ट्रेड थ्योरी के आधार पर। लेकिन पहला स्टेज क्लियर करोगे तब ना। यानी ओवरऑल अगर पीएसयू के बारे में बात करें तो देखो एवरेज बता रहे हैं 60 से 70% तक टेक्निकल होगा और बाकी 30 से 40% तक क्या रहता है, नन टेक। तो क्या आप इसमें 100%, अगर मान लो 70 नंबर का है तो टोटल 100 नंबर के पेपर में 70 में 70 भी ला दोगे तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। आजकल कंपटीशन का इतना दौर, इतना मारामारी हो गया है, इतना स्टूडेंट नंबर ला रहा है, इतना कटअप जा रहा है कि बिना नन टेक्निकल पार्ट के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। तो नन टेक पढ़ना बहुत जरूरी है। 30 से 40% ये नन टेक्निकल पार्ट है, इसमें अगर नंबर ला रहे हो तब आप मेरिट में जाओगे, नहीं तो केवल टेक्निकल पार्ट से ऐसे ही बैठे रह जाओगे। जिस तरह से अभी तक झंड बन के बैठे हुए हैं, उसी तरह से आगे भी हर एक कदम हर साल झंडता की तरह बढ़ाते जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्पेशली अगर देखोगे तो इजी वे ग्लोबल ऐप के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर इस मास्टर कोर्स में जाओगे ना, तो आईटीआई के हिसाब से जो नॉन टेक्निकल पार्ट पूछा जाता है उसके हिसाब से कोर्स डिजाइन किया गया है। इस मास्टर कोर्स में आकर के देखेंगे तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का कोर्स है। स्पेशली आईटीआई के अलग अलग यानी पीएसयू को ध्यान में रख करके, इसके अलावा और भी एग्जाम जो पीछे में आपको दिखाए थे उसको ध्यान में रख करके इसमें कंटेंट दिया गया है। जिसमें अगर देखोगे तो ये जो जनरल साइंस वाला पार्ट है ये बहुत ही कम प्राइस का है, जनरल नॉलेज वाला ये बहुत ही कम प्राइस का है। मृत्युंजय सर के द्वारा इसमें क्लास लिया गया है। इसमें अगर देखोगे तो इनका 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब मैथ रीजनिंग के बारे में देखोगे तो मास्टर कोर्स मैथ रीजनिंग का भी बना हुआ है चंदन सर का। इनका 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनके द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे कैंडिडेट या पीएसयू में जितने भी कैंडिडेट मिलते हैं आईटीआई ट्रेड वाले, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट हो, नॉन टेक्निकल पार्ट सब बैच में ही पढ़ाए हैं सर। और नॉन टेक्निकल पार्ट में जो स्टूडेंट इनसे पढ़ा है वो मेरिट में नंबर लाया है। टेक्निकल तो कर ही लेता है, नॉन टेक पार्ट में भी मैथ और 5 मई से ये नॉन टेक्निकल पार्ट वाला जो बैच है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का है, ये आ रहा है। इसमें इनरोल हो सकते हो। और हमारे बैच में सेट प्रैक्टिस चल ही रहा है, इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस 3 महीने के अंदर में जॉब ले सकते हो। टर्नर मशीन ट्रेड थ्योरी का बुक है। बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर, पंप ऑपरेटर और इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, इसके लिए आप इस बुक को ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, फोटो भी दिया गया है, फिगर वगैरह सब है। 1500 चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी है इसमें। इसको अगर लेते हो तो आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है।